देखिए ऊपर है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। कैसा है? वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक और इनमें से कोई। तो इस तरीके का सबसे पहले हम लोग जज करने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, ठीक है, डी बराबर क्या होगा? डी का वैल्यू होता है ना ये, डी का वैल्यू होता है ना ये, अरे विवेचक बताए थे, विवेचक बताए थे तुम लोग को, तो ये डी बराबर होता है, ठीक है ना। तो डी का वैल्यू क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे अगर डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा आती है तो क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा, है ना। या फिर डी का वैल्यू बराबर होता है 0 का, तभी क्या होगा? वास्तविक होगा। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा कब होगा? जब निगेटिव में आएगा, यानी कि जब डी का वैल्यू किसमें आएगा? माइनस में आएगा, तब क्या होगा? डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं डी का वैल्यू। डी का वैल्यू बी बराबर कितना दिया है यहाँ पे? कुछ नहीं है, 1 होगा, 1 का स्क्वायर कर लिए, कुछ नहीं है तो 1 होगा ना वहां पे, 1 का स्क्वायर कर लिए, माइनस का कर लिए 4, और ए का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। सी का वैल्यू कितनी है? 5। देखिएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, और 4 5 20, हटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 19। अब देखिए डी का वैल्यू 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस में आया है, माइनस में आया तो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। तो 0 से जब छोटा होगा तो अवास्तविक होगा कि नहीं होगा? अवास्तविक होगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज और है, मैंने आपको बताया था कि डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो होगा, लेकिन भिन्न होगा। भिन्न मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वास्तविक तो होगा, लेकिन डी बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो बताइए कि ये तो क्या है? 0 से छोटा है, तो सीधे सीधे बात आपको क्या हो जाएगा? आंसर अवास्तविक वाला बात, ठीक है। लेकिन हम इसलिए थोड़ा बता दिए कि इसके आगे भी क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल समान होने के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मूल समान होने के लिए मतलब क्या है? इसको देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको कितना के बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए, तभी ना जाके समान होगा। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? चलिए तो डी का वैल्यू कितना आना चाहिए? सब 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहां देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि 0 के बराबर होगा तभी हमारा क्या होगा? समान होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मूल समान है। समान है मतलब 0 के बराबर है। कितना के बराबर है? 0 के बराबर है। तो बी का वैल्यू इसमें देखिए तो कितना है? 3k है। क्या है? 3k के स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है? 9 है, और सी का वैल्यू कितनी है? 4 बराबर 0। तो 3 3 का कितना हो जाएगा? 9k स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, और 16 में 9 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 144 बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया आपको 9k, या के स्क्वायर रख लीजिए सिर्फ, ठीक है। 100, एक सेकेंड शॉर्टकट में जाएगा, शॉर्टकट में दिक्कत हो जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे? माइनस में तो क्या क्या करेगा? प्लस कर देगा, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर 144 बटा में 9 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 16 होगा कि नहीं होगा? तो के बराबर क्या होगा? रूट अंडर 16। तो के बराबर क्या निकलेगा? प्लस माइनस 4। तो क्या निकलेगा आंसर आपका? प्लस माइनस 4। पहला वाला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में क्या था? सिंपल से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति होगी। प्रकृति आपको कैसे चेक करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से आपको प्रकृति चेक कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लीजिएगा। तो बी का वैल्यू कितना है? देखिए तो यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है? 4, सी का वैल्यू कितनी है? 1। देखिएगा सिंपल सी, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, कट के हो गया क्या? 0। तो वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन बराबर भी होगा, क्योंकि 0 कितना होता है? बराबर होता है। उसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी।
ठीक है। अब इसमें देखिएगा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है पूछना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है तो है, क्योंकि देखिएगा ये स्क्वायर प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो ये अगर उधर जाके शिफ्ट होगा तो जुट जाएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण है, ये तो पक्का है। उसके बाद आइएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और 2x स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये भी तो पक्का है कि होगा कि उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है कि रूट अंडर 2x स्क्वायर इधर है और यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, x पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों एक साइड बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ये दोनों खत्म हो गए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। जब सी आंसर आ जाएगा डी को चेक करने की जरूरत नहीं। अगर यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, सी होना चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो आपको ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आपको सिंपल सी बात है भैया कि माइनस का बी बाई ए होता है, तो माइनस का बी बाई ए कहाँ है फर्स्ट में है। अगर ये प्लस बी की जगह अगर माइनस बी देता तो ये प्लस वाला हो जाता है, इसमें प्लस वाला है बी बाई ए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर भी, अगर प्लस में दिया है तो प्लस में दिया है तो माइनस वाला होगा, माइनस में दिया है तो प्लस, ठीक है। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 का एक मूल क्या है 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, आपको तोड़ना पड़ सकता है या फिर जैसे आप निकाले। देखिएगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 3 बराबर 0। आपको दोनों तरीका बता देंगे, शॉर्टकट भी बता देंगे कैसे होगा, पहले लॉन्ग कट समझ लीजिए, ठीक है। तो कितना आइए 3 3 का 9, 9 को आपको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे 9 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 10 आ जाए, तो 10 आ जाए, जोड़ करके या घटा के आपको 10 लाना है, लेकिन उसको गुना करने पे कितना चाहिए 9। तो हमको नहीं लगता है ऐसा कोई संख्या है, हमको नहीं लगता ऐसा कोई संख्या है, लेकिन एक चीज है कि 9 गुने 1 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 गुने 9 1 का होगा 9 होगा, और 9 में 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, तो इससे काम बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो 3x स्क्वायर क्या हो सकता है 9x और माइनस का x, क्योंकि 9x और माइनस का x माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का क्या दिया है, ठीक। यहाँ से आपको कॉमन क्या निकलेगा 3x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 1, तो यहाँ देखिएगा क्या बचेगा x माइनस 3, तो आपका आंसर तो यहीं से निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिएगा 3x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या 1/3, ये तो आपको देवे किया है, यहाँ क्वेश्चन में आपको देवे किया है, तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं। आपको देखिएगा x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा, एक मूल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3d। तो आप शॉर्टकट में बताए हैं, आप चाहे तो थोड़ा उसको लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म में क्या होगा देख लीजिए, वो भी देख लीजिए लॉन्ग फॉर्म में क्या करना पड़ेगा आपको कि 3x माइनस 1 एक साथ जाएगा, ये दोनों का बदले क्या ले लेंगे हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 1 बराबर 0, वही चीज हम यहाँ पे किए हैं। तो देखिए यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान क्या हो। यहाँ पे क्वेश्चन जो बच्चा समझ गया वो उसको आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या कह रहा है वास्तविक और समान होगा, ये वाला समझिए पॉइंट। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब हमारा वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने के बराबर होता है 0 के बराबर। इतना बात समझ में आया आपको, तब जाकर के समान होता है। तो b का वैल्यू कितना है 6k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 9 और c का वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कितना 36k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36। एक काम करें क्या, थोड़ा इसको गुना भी करने में हम लोग को समय लग सकता है ना, गुना भी करने में हम लोग को समय लग सकता है। चलो इसको अगले में शॉर्ट करेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा 36, 36 में 4 से गुना करें कितना हो जाएगा 144, ठीक है, बराबर 0। यानी कि 36k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144, माइनस में तो क्या करेगा प्लस,
यहाँ पे के स्क्वायर बराबर 144 बट्टा में कितना आ जाएगा 36, कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, तो के बराबर क्या होगा रूट अंडर 4, तो के बराबर क्या निकलेगा प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 कहाँ पे है यहाँ पे सी में है। ठीक है, एक तो तरीका हम लोग इतना भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं क्या? देखिए शॉर्ट हम लोग करेंगे तो ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में तुम लोग को पता चलेगा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, तो कंफ्यूजन जब पैदा होगा तो पता चलेगा कि तू आते हुए क्वेश्चन लगेगा तुमको सब सही कर रहा है लेकिन गलत हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि अगर हाथ चलाया जाए फास्ट तो मुश्किल से एक बहुत कम समय में बन जाएगा, बट आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है कि द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है क्या पूछ रहा है आपसे गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, मूल का गुणनफल होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। तो देखिएगा ए की जगह पे क्या है 4, बी की जगह पर क्या है 4, सी की जगह कितना है 1 है, तो सी का वैल्यू कितना 1 और ए की जगह पर कितना है 4, 1/4 हो गया, ये वाला कहानी खत्म। समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या अनुपात ज्ञात करना है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है अल्फा इंटू, यही ना योग और गुणनफल हुआ, हेलो यही ना हुआ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए से ए कट गया, क्या बच गया आपके पास माइनस का बी बाई सी बच गया ना। तो बी का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है माइनस का 12 दिया है, तो माइनस का 12 क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। अच्छा, और सी का वैल्यू कितना दिया है 7, अच्छा हाँ सी का वैल्यू कितना दिया 18 दिया। ठीक है, तो कितना जाएगा ये 6 दूना 12 6 तिरका 2 अनुपात 3। ठीक है, अब याद रखिएगा, यार आपको क्या करना है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपका c का मान क्या होगा। ठीक है, तो बराबर होने का शर्त क्या होता है, देखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे b के बराबर क्या लिख देंगे, b की जगह पे b ही है, b। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा a 4 और a का वैल्यू क्या है a है, और यहाँ c तो c सेम चीज हमने फिर उतार दिया। आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू c का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखोगे जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसको ये काम करते हैं, b इधर प्लस में है, क्या काम करो इसको सीधा कैसे करते हैं, सीधा कर लेते हैं। देखो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, हम सोच रहे थे बी को भेजे, तो बी को भेजते तो थोड़ा सा फिर तुम लोग कंफ्यूजन हो जाता, डायरेक्ट इसको भेजिए। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है सी का, तो बी स्क्वायर तो यहाँ पे अवेलेबल है, अब 4ac जरा गुना में जरा क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो गया बी स्क्वायर बाई 4a है क्या कहीं यहाँ पे, ओके तो करना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 0 का नहीं है में x का मान क्या होगा, देखिएगा अब x का मान ये भी हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, बस एक होगा इकलौता है ये करा। निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, इसमें से समीकरण को हल करना पड़ेगा आपको, देखिए डी होगा। चलिए कि सब में क्या करना है 2 का मान रखते जाइए, ऑटोमेटिक अगर जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा वो क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले अगर ए में रख लेते एक बार पहले, तो एक में रखेगा तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, माइनस 4 दूना 8 और ये कभी किसी कीमत में 0 नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं है। अगर यहाँ पर रखते तो इसका रखते 4, ये भी क्या हो जाएगा आपको 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, और प्लस में सॉरी 8 प्लस में 5, तो 5 4 9 1 आ जा रहा है, नहीं होगा। यहाँ रखिएगा कितना फिर 2 हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4
और ये हो जाएगा ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक तो भी नहीं है। जहां पे बचा क्या, ये डी। यहाँ देखिएगा आंसर तो आ जाएगा डी, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट चेक कर लेते हैं। 2 का पावर 2, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। माइनस 7 गुने 2 प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा देखिएगा 2 और 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा 7 दूना 14, और ये होगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 4 दूना 8 और 6 और 14, तो 8 6 14, 14 माइनस 14 क्या आ गया 0। तो जहां पे वैल्यू आ गया 0, तो उसका क्या है, वो मूल है। आंसर आ गया आपका डी। आज समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा, विविधकर का मतलब क्या, डी। डी डी का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 15 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 1 है, सी का वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब यहां देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, 15 का कितना होता है 225, और ये 50 रुपया कितना होता है 200, तो यह घटेगा तो कितना हो गया 25। आंसर कहाँ है भाई।